दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज़ हिंदी। वो गाना कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि मैं जाके रुक जाऊं या जाके बस जाऊं दिल्ली में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि मैं जाके बस जाऊं पंजाब में। और कभी कभी आजकल, कभी कभी मतलब अब आजकल, आज परसों ही मेरे दिल में ख्याल आता है कि अब जाके बस जाऊं मैं तेलंगाना में। ये इसलिए आ रहा है, दो कारण हैं। लोगों को ऐसा लगेगा कि पुरोगामी महाराष्ट्र में तो रहना अच्छा है ना, लेकिन इसी पुरोगामी महाराष्ट्र में अगर मैं अपने जाति धर्म के कारण गालियां खा रहा हूं तो महाराष्ट्र पुरोगामी नहीं रहा, ऐसे ही बोलना पड़ेगा। चलो वो बात नहीं बतानी है मुझे, इसलिए बता रहा हूं मैं कि सब कुछ अगर खैरात में मिलता है तो काम करने की जरूरत क्या है। क्या जरूरत है यूट्यूब चैनल खोलकर बैठने की, कभी हिंदी वाला कभी मराठी वाला, रोज 3-3 बार कैमरे के सामने आओ, एक एडिटर रखो, एक शूट वाला रखो, एक स्टाफ हायर करो, कहीं जाना हो तो उसके जाने आने का खर्चा करो। ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस जाके दिल्ली, पंजाब या तेलंगाना जैसे राज्य में बस जाओ, आपका काम हो जाएगा। तमिलनाडु में भी हो सकता है। न खाने के लिए पैसे, न रहने के लिए पैसे, न कुछ काम ताम धाम के लिए पैसे, कुछ भी पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जीना है तो ये ज़रूरत मेरी नहीं है। मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, ये ज़रूरत मेरी नहीं है। ये सरकारी जिम्मेदारी बन गई है और सरकार जीने के लिए जो जो भी कुछ फ्री देना चाहती है वो दे रही है। अब मानो होड़ सी लगी है तेलंगाना में रेवड़ियाँ बांटने की। जरा देख लीजिए, मैं एक चार्ट आपके सामने दिखा रहा हूँ। उस चार्ट में जरा आप देखेंगे तो घोषणाएं क्या क्या हुई है, बीआरएस ने उसमें कौन कौन सी घोषणाएं की है और कांग्रेस ने कौन कौन सी घोषणाएं की है, आपको समझ में आ जाएगा। सिलेंडर, अब सिलेंडर होता है सरकारी केंद्र सरकार का, जिसका केंद्र सरकार या कंपनियां, आईओसीएल हो या बीपीसीएल हो या एचपीसीएल हो, ये कंपनियां रेट तय करती है। अब इसमें राज्य सरकार कुछ रियायत देगी, कुछ फायदा करेगी, तो सिलेंडर के दर, अगर बीआरएस की सरकार फिर से आती है तो सिलेंडर के दर होगी 400 रुपए। कांग्रेस भी इसमें कूद पड़ी है। कांग्रेस ने 100 रुपए बढ़ा कर दे दिए है, 500 रुपए रेट देगी कांग्रेस सिलेंडर सामान्य व्यक्तियों को। दिव्यांग जनों को मदद के लिए भी बीआरएस ने कुछ दावा किया है। वो कहती है कि महीने के 5,000 दिव्यांग जनों को दिए जाएंगे, तो कांग्रेस का दावा है 3,000 दिव्यांग जनों को दिए जाएंगे। बिजली के मामले में बीआरएस ने कुछ दावा तो नहीं किया है फिलहाल। आज तक तो 100, मेरे ख्याल से 100 वैट तक की बिजली, 100 यूनिट तक की बिजली, वैट तक की नहीं, यूनिट तक की बिजली फ्री दी जाती है। और कांग्रेस ने इसको 200 यूनिट तक फ्री देने का ऐलान कर दिया है। बांटो भाई, मुफ्त का माल है, बांटो। महिलाओं के लिए बीआरएस ने कुछ खास घोषणा तो नहीं की है, लेकिन 2500 रुपए कांग्रेस ने दावा किया है कि गरीब महिला को दिए जाएंगे। अब जो लोकल ट्रांसपोर्ट होता है, स्टेट ट्रांसपोर्ट, उसमें बीआरएस का दावा तो कुछ नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने यह रेवड़ी बांट दी है कि आगे महिलाओं के लिए बस का ट्रांसपोर्ट फ्री रहेगा। कांग्रेस की तरफ से और भी कुछ वायदे किए गए हैं, जिसमें किसानों को वार्षिक 15,000 रुपए दिए जाएंगे। मजूर व्यक्तियों को, जो लेबर है, उनको 12,000 रुपए वार्षिक दिए जाएंगे और 5 लाख घर के लिए दिए जाएंगे। ये अलग घोषणा है कांग्रेस की। जैसे देश का पूरा पैसा मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या अन्य कोई गांधी या नेहरू ने जमा किया हुआ है देश के भंडार में, और वही पैसा ये बांट रहे हैं। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना किस तरह से होती है, जरा देख लीजिए। बीआरएस भी इस पे कम नहीं है। बीआरएस ने वायदा किया है कि 93 लाख लोगों का मुफ्त बीमा किया जाएगा। पिछड़े वर्ग को 10 लाख रुपए उद्योग करने हेतु दिए जाएंगे। हैदराबाद के इर्द गिर्द 1 लाख घर बनाए जाएंगे। कांग्रेस वाले 5 लाख रुपए घर बनाने को दे रहे हैं, तो बीआरएस वाले 1 लाख रुपए, 1 लाख घर ही बनवा रहे हैं। अब ये रेवड़ियां नहीं तो और क्या है, सरकारी पैसा है, लूटते जाओ, लूटते जाओ, लूटते जाओ।
और मुझे मीडिया का एक आश्चर्य लग रहा है कि मीडिया इसमें कूद पड़ी है और कह रही है कि अब बारी बीजेपी के है। बीजेपी क्या घोषणा करती है। अगर मुफ्त की ही बात करनी है तो बीजेपी को इससे ज्यादा कुछ बोलना पड़ेगा ना भैया। मुझे तो लग रहा है नीलामी हो रही है, लोकतंत्र की नीलामी। कोई खड़ा है बाजार में और बात कर रहा है, लूटो, ले लो, वोट दे दो, कुछ भी फ्री ले लो, कुछ भी फ्री ले लो, चलो ले लो ले लो। आपके अनाज के बदले में वोट दे दो, हर महीने पैसे के बदले में वोट दे दो, घर के बदले में वोट दे दो, बिजली के बदले वोट दे दो। सब मुफ्त में बांटोगे तो सरकार कैसे चलाओगे। सरकार को चलाने की भी एक बात होती है, हर किसी से सरकार को भी एक उत्पन्न होता है। अगर यही आपको नहीं पाना है तो दुनिया बचा ले यार इस देश को। इतनी रेवड़ियां बांटने वालों को कहा गया देश का लोकतंत्र, कहा गया देश का न्याय तंत्र, जो इतने दिखाकर, आमिष दिखाकर, इतने कुछ दिखाकर वोट बटोर रहा है। क्या न्याय तंत्र इसमें ध्यान नहीं देगा? क्या चुनाव आयोग इसमें ध्यान नहीं देगा? क्या न्याय तंत्र को सिर्फ छोटी छोटी बातों में ध्यान देने में और देश के इस व्यवस्था को ही नियंत्रित करने में ही मजा आता है? एक सवाल तो एक सामान्य व्यक्ति के रूप में आएगा ही। बटोर लो, बटोर लो, नीलामी चल रही है, जितना कुछ बटोरना सकते हो उतना बटोर लो। अगर आपको भी बटोरना है, इसलिए मैंने कहा कि इसी बटोरने के लिए मुझे अब दिल करता है, कभी कभी ख्याल आ जाता है कि तेलंगाना चला जाऊं, वहीं से कुछ फ्री ले लूं, दो राज्य में बस सकता हूं तो वहीं बस जाऊं, बच्चे को किसी में बसा दूं, मैं किसी राज्य में जाऊं और बीवी को किसी राज्य का नागरिक बना दूं, तो बहुत मजा आएगा भाई, सारा कुछ फ्री ले पाएंगे। नमस्ते।